एक बार माता लक्ष्मी धरती पर घूम रही थीं। उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जो कम भोजन होने पर भी अतिथि को खाना खिला रही थी। उसकी दया देखकर लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके घर सुख समृद्धि भर दी सीख मिलती है कि दान और काइंडनेस सबसे बड़ा धन है। उसकी दया और कृपा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक नया उजाला ला दिया, जहां खुशी और समृद्धि का वातावरण बना। और यह सिखाता है कि प्यार और दान का फल हमेशा मीठा होता है। इस महान परिवर्तन ने न केवल उसके दिल को भरा बल्कि उसके समाज में भी एक नई उम्मीद जगाई, जहां लोग उसकी दया से प्रेरित होकर एक दूसरे की सहायता करने लगे। और इस तरह दान ने सभी के जीवन को छू लिया। इस तरह से वह गरीब महिला केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसने दिखाया कि सच्चे धन का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है बल्कि प्रेम, दया और समुदाय की भावना में निहित है। गांव के लोग एकजुट होकर वृक्षारोपण कर रहे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हमारे कार्यों का फल न केवल हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध करता है। और यह सब एक साधारण दया के पल से शुरू हुआ। इस परिवर्तन ने न केवल गांव की स्थिति को बदल दिया बल्कि सभी के जीवन में प्रेम और एकता की भावना को भी स्थापित किया, जिससे यह साबित हुआ कि दान और काइंडनेस का प्रभाव अनंत होता है और यह समाज को एकजुट करने में मदद करता है। इस ग्राम उत्सव में सभी मिलकर अपनी दया की कहानियां साझा कर रहे थे, जिससे गांव के लोगों के बीच एक नया बंधन बना। और यह दर्शाता है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। और यह सब एक साधारण दया से शुरू हुआ था। महिला अपने बच्चों को दया और करुणा का महत्व सिखा रही थी, जबकि वे उत्सुकता से सुन रहे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया में होती है। और इसी भावना ने उनके गांव को फिर से जीवंत किया। गांव के लोग अब एक जीवंत बाजार की रचना कर रहे थे, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता कर रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिक सहयोग और दया से न केवल व्यक्तिगत भलाई होती है बल्कि संपूर्ण गांव की समृद्धि भी सुनिश्चित होती है।